हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को हमारा इसका टेलीग्राम, इसका क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिला। और आप हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम का, वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 76 से 78 तक क्लिक करें। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है। ठीक है, भाई और बहन, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में आपका द्वंद्व समास है। जहाँ पे आपके दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो भाई बहन में आपका द्वंद्व समास है, भाई और बहन। चलिए, वज्रपाणी, वज्रपाणी में कौन सा समास है? तो वज्र जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र है, अर्थात इंद्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, ना तो वज्र ना तो पाणी, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान है, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, वज्र है हाथ में जिसके, यानी कि इंद्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान था। जिसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है, वहां आपका अव्यय समास होता है। इसमें तो अव्यय भाव दिया ही गया है, वो खुद बता रहा है। ठीक है, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान तथा समासिक पद आपका अव्यय हो, अव्यय भाव के अंतर्गत आता है, जैसे कि प्रतिदिन, अभूतपूर्व, यथासंभव। चलिए, 79 नंबर, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए रिक्त स्थान है, वरदान है, अभिशाप है, परिताप है, पश्चाताप है, क्या है? तो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है आपका? एक अभिशाप है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। चलिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु गलत। पति पत्नी के हेतु, हेतु झगड़े का क्या हो सकता है? गलत। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, मतलब जो दिया गया आपका राइट आंसर। पति पत्नी में हेतु, हेतु आपका गलत है, और ऊपर से पदक्रम संबंधी अशुद्धि भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अधिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताइए, इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, तात्विक ठीक है, तात्विक देश नहीं है। ठीक है, तात्विक लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे भी आपका लोकतांत्रिक की बातें शुद्ध अशुद्ध दी गई। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, जिसमें आपका पदक्रम संबंधी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 82 नंबर, नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों का उल्लंघन न, उल्लंघन की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में सही दी गई है। ठीक है, नियमों का उल्लंघन न करें, ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी जो दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 83 पे। लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। लालिमा सपन बाग में रहती है, इसमें वाक्य का भेद क्या है? तो लालिमा सपन बाग में रहती है आपका कैसा है, सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लालिमा सपन बाग में रहती है, सरल वाक्य है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही करता है ना। ठीक है, जैसे आपका सरल वाक्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पानी का प्राचीन शब्द नहीं है। पानी का प्राचीन शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, हमको बताना है। ठीक है,
तो पानी का प्राची शब्द यहाँ पे पावक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। पावक शब्द जो है पानी का नहीं बल्कि ये आग का प्राची है पावक, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बाकी उदक, वरी, अंबु ये सभी आपके पानी के प्राची शब्द है, ठीक है। अनिल, अनल, आग, हुतांशु, ज्वाला, धूमकेतु ये सभी आपके पावक यानी कि आग के प्राची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से घर शब्द का प्राची शब्द नहीं है। घर शब्द का प्राची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है भुवन, भुवन नहीं होता है भवन। भवन आपका जो है घर का प्राची होता है, लेकिन निलय, सदन, निकेतन, भवन ये सभी आपके घर के प्राची है। भुवन जो है घर का प्राची नहीं होता। भुवन शब्द संसार का प्राची शब्द होता है, ठीक है। यह जो है संसार का प्राची शब्द होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 नंबर। अघोषित का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। अघोषित का विलोम शब्द हमको बताना है साथियों। तो अघोषित का विलोम शब्द आपका घोषित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घोषित, अघोषित का विलोम से घोषित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपके 87 नंबर। आसक्ति का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। आसक्ति का अभिप्राय होता है अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता। तो आसक्ति का विरोधार्थक हो जाएगा अनासक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अनासक्ति अर्थात अलग, उदास, अलिप्तता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 88 नंबर। भला चाहने वाला क्या कहलाता है? भला चाहने वाला क्या कहलाता है? तो भला चाहने वाला आपका हितैषी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है जिसमें स्वार्थ साधना की भावना न हो, उसको निस्वार्थ कहेंगे, ठीक है। सहायता करने वाला आपका सहायक कहलाता है और पुण्य में विश्वास रखने वाला पुण्यात्मा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? बताइए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है मसौदा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। कानून, एक मिनट, नहीं, कानून का उसको विधेयक कहा जाता है, सॉरी ये गलत हो जाएगा। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव का विधेयक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी द्वारा राइट है। कानून का रूप लेने के लिए, ठीक है, कानून का रूप लेने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव का मसौदा कहलाएगा। देने के लिए होगा तो विधेयक कहलाएगा, और लेने के लिए बात होगी तो मसौदा कहलाएगा, ठीक है। चलिए, किसी विधेयक का प्राथमिक रूप आपका प्रारूप कहलाता है, और विधेयक पर वाद विवाद आपका प्रश्नोत्तर कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना? सदा एक समान रहना यानी कि सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सदा एक समान रहना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है सावन हरे न भादो सूखे। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर है। बहुत ही मूर्ख होना, बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत ही मूर्ख होना आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों मिट्टी का माधव। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? मिट्टी का माधव यानी कि मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख होना, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 92 नंबर। पगड़ी रख घी चक, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पगड़ी रख घी चक का अर्थ हो जाएगा साथियों निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका राइट है। पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होकर पाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है गुलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ होना, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 94 नंबर। किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना, इस उक्ति का व्यंजक क्या हो जाएगा? चलिए, किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना, इस उक्ति का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो शहद लगाकर चाटना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना, इस उक्ति का व्यंजक हो जाएगा शहद लगाकर चाटना, ठीक है। वह एक मुहावरा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 95 नंबर। काजल की कोठरी, काजल की कोठरी इसका क्या हो जाएगा? तो काजल की कोठरी यानी कि कलंक लगने का स्थान, ठीक है। काजल की कोठरी अर्थात कलंक लगने का स्थान। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। काजल की कोठरी का एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जहां कलंक लगना अनिवार्य है। ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 96। जहां किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव होते हैं, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
हाथ से रस्सी की, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है यहाँ पे? चलिए, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव होते हैं, वहां आपकी हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर 97, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण की अगर बात करें तो भूषण आपके रीतिकाल के कवि, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर, महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 98, कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली के रचनाकार आपके यहाँ पे तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, गीत, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी जो है रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि आपके यहाँ पे आमिर खुसरो थे, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, आदिकाल में लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में आपके विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख है। ये दोनों ही कवि अपनी पहेलियों और खड़ी बोली का उपयोग करते थे, अतः अमीर खुसरो जो है पहेली लिखने वाले आपके कवि थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो आपका कार्यालय पत्र श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परिपत्र जो है आपका कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पर जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है नीचे कमेंट में करके पूछिएगा, उसका आंसर आपको हम पूरी तरह से देंगे। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके अपना फॉर्म भी भर लीजिएगा। और आप सभी जो है हिंदी की क्लास नहीं अटेंड कर रहे, इसका कोई रीजन है तो आप हमें बता सकते हैं कि हिंदी की क्लास से आपको कोई दिक्कत है तो हमें प्लीज बताइए। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।